नाजरीन, इस जंग का पस मंजर कुछ इस तरह है कि अबू सुफियान ने जंग बदर का बदला लेने की गर्ज से अपने 200 लोगों को साथ लाकर मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने की कोशिश की। 2 मुसलमानों को शहीद किया और फरार हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 जुल्हिज्जा सन 2 हिजरी को उसका ताक़ुब किया। आपका ये ताक़ुब मकाम करकरतुल किदर तक जारी रहा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू सुफियान का ताक़ुब किया तो मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू बसाना बशीर बिन अब्दुल्लाह को अपना नायब मुकर्रर किया। ये जंग गज़वा सवीक के नाम से इसलिए मशहूर है कि सवीक सत्तू को कहते हैं, जो जौ के आटे से तैयार होता है। उसकी बोरियां और थैले अबू सुफियान के पास थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ताक़ुब किया तो उसने बोझ हल्का करने के लिए अपने वो थैले और बोरियां रास्ते में फेंक दी, जिसकी वजह से इस जंग का नाम जंगे सवीक पड़ गया। बदर की शिकस्त ने इस्लाम दुश्मनी के लिए जलती पर तेल का काम किया। कुरैश पहले फकत दुश्मन इस्लाम थे, अब इंतकाम की आग भी रोशन हो गई। हर तरफ इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद हुए और ये आग इतनी भड़की कि मक्का के इर्द गिर्द के इलाके भी इसमें जलने लगे। बदर की शिकस्त ऐसी थी कि घर घर में नौहा व बुका महीनों जारी रहता, मगर अबू सुफियान ने सबको रोने से मना कर दिया और ताकीद की कि रोने पर वक्त जाया करने की बजाय इंतकाम लेने का इंतजाम करो। उसने खुद ऐलान कर दिया कि जब तक बदर के मकतूलों का बदला नहीं लेगा और मुसलमानों के खून से हाथ नहीं रंगेगा, हर किस्म का ऐश हराम समझेगा। कुरैश खामोशी से तैयारी में लग गए। शुअरा कबाइल में फैल गए और हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काने लगे। मदीना के यहूदियों से राब्ता कायम किया गया और मुसलमानों की जासूसी होने लगी। अगरचे यहूदियों से अमन का मुआहदा हो चुका था, मगर उनके दिल इस्लाम के खिलाफ कीना से पुर थे। वो कुरैश से भी ज्यादा मुसलमानों के दुश्मन थे, मगर उनका बस नहीं चलता था। अतबा और अबू जहल की मौत ने अबू सुफियान को सरदार मक्का बना दिया। उसने मुसलमानों के खून से हाथ रंगने की कसम भी खाई थी, मगर हैरान था कि अपनी कसम कैसे पूरी करे। आखिर सोच सोच कर उसने अपने साथ 200 मुसल्ला सवार लिए, खामोशी से मक्का से निकला और गैर मारूफ रास्तों में ठोकरें खाता नवाहे मदीना में आ पहुंचा। रात की तारीकी से फायदा उठाया, सवारों को शहर से दूर ठहराया और खुद यहूदियों के रईस इब्ने मुश्कम के दरवाजे पर आया। दस्तक दी, दरवाजा खुला। अबू सुफियान अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद कर दिया गया। इब्ने मुश्कम निहायत तपाक से मिला, खाना खिलाया, शराब पिलाई, मुसलमानों के हालात बताए और उनकी ताकत व कुव्वत से आगाह किया। अबू सुफियान ने अपने आने की वजह बताई, अपनी कसम का जिक्र किया और मदद व रहनुमाई की दरखास्त की। इब्ने मुश्कम ने कहा कि तुम खुले तौर पर मुकाबला इन 200 मुसल्लह सवारों से नहीं कर सकते। बाकी रही तुम्हारी कसम, तो उसके पूरा करने का आसान तरीका ये है कि मदीना से 3 मील के फासले पर अरीज की वादी है, जो मुसलमानों के मवेशियों की चरागाह है। वहां 1-2 रखवाले होते हैं और बस। तुम पिछली रात खामोशी से उस पर हमला करो, रखवालों को कत्ल करके अपनी कसम पूरी करो, घास और चारा के जखीरों को नजर आतिश करो, मवेशी हंकाओ और दिन निकलने तक मदीना से दूर पहुंच जाओ। अबू सुफियान ने इब्ने मुश्कम की इस राय को पसंद किया। पिछली रात को खामोशी से निकला, अपने सवारों के पास पहुंचा और उन्हें साथ लेकर अरीज पर हमला आवर हो गया। इत्तेफाक की बात कि उस रोज मवेशी वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें क्या खबर थी कि कुरैश इतने कमीना और बुज़दिल हो चुके हैं कि सोए हुओं को भी कत्ल करना उनके नजदीक शुजाअत में दाखिल है। वो नींद की आगोश में महवे ख्वाब थे। बुज़दिल कुरैशी सवार खामोशी से आए, उन्हें सोते हुए शहीद किया। खजूर के दरख्तों, घास के जखीरों और झोंपड़ों को जलाया और मक्का की तरफ भाग निकले, ये सोच कर के कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान खबरदार होकर आ जाएं और सरजमीन अरीज पर शहीदों की नाशों के साथ उनके लाशें भी तड़पते रह जाएं। अब अबू सुफियान अपनी कसम पूरी कर चुका था। वो अपने सवारों को लेकर मक्का की तरफ चल दिया। उसके लश्कर के पास रसद के तौर पर सत्तुओं के बोरे थे। अरीज के मैदान से धुएं के बादल उठे, आग के शोले आसमान की तरफ लपके। अहले मदीना खबरदार हुए, अरीज की तरफ भागे, आग बुझाई। 2 शहीद नजर आए। घोड़ों और ऊंटों के पांव के निशान बता रहे थे कि यहां अभी अभी हमला हुआ है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مجاہدوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھاگنے والوں کا تعاقب کرنے لگے۔ ابو سفیان نے اپنے پیچھے گرد اڑتی دیکھی تو جان کے خوف سے تھرا اٹھا، اپنے ساتھیوں کو بھاگ نکلنے کے لیے پکارا، ستوؤں کے بورے پھینک دینے کا حکم دیا۔ رسد کے ستو گرتے گئے، حملہ آور بھاگتے گئے، مسلمان ستوؤں کے بورے سمیٹتے گئے اور تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ قریش اپنی رسد کا ایک ایک ذرہ مسلمانوں کے حوالے کر گئے۔ انہیں اس وقت اپنی جان ستوؤں سے زیادہ عزیز تھی، وہ جان بچا کر نکل جانا ہی غنیمت سمجھتے تھے۔ ابو سفیان پر ایسا خوف طاری تھا کہ اسے بھاگو بھاگو کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ وہ یہی رٹ لگائے جا رہا تھا، اونٹوں کو دوڑائے جاتا تھا، خود بھاگتا، ساتھیوں کو بھگاتا تھا، بار بار تیز بھاگنے کی تاکید کرتا تھا تاکہ کسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ سے جان بچا کر نکل جائے۔ مسلمانوں نے انہیں پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ درمیانی فاصلہ زیادہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا۔ مسلمان مقام عریض پر واپس پہنچے، شہداء کو دفن کیا اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔